नमस्कार साथियों। आज एक खबर चर्चा का विषय बनी हुई है और बनना भी चाहिए क्योंकि जुड़ी हुई है एक ऐसे व्यक्ति से जिसके ऊपर कभी देश की जिम्मेदारी का भार था, दायित्व था और कहा जाता है इस व्यक्ति ने अपने दायित्वों का बड़े अच्छे से निर्वहन भी किया। चारों तरफ ख्याति है उस व्यक्ति की। मैं उसी व्यक्ति के बारे में बातचीत करने के लिए आज आया हूं डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी के पास। क्यों आया हूं ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर साहब आर्मी के लोगों से बड़ा प्यार करते हैं। इनकी क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि जो पूर्व सैनिक हैं या सेना के अधिकारी हैं या उनके परिवार के लोग हैं या किसी पोस्ट पे काम करते हैं, उनका निःशुल्क इलाज आप करते हैं। सेना के जवानों से सेना से बड़ा प्यार करते हैं। देश प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है। सामाजिक चिंतक के रूप में मैं इनको देखता हूँ कि समाज में कोई भी ऐसी बात होती है जो चुभती है और देश हित में होनी चाहिए तो आवाज उठाते हैं। डॉक्टर साहब, एक बुक है उसको लेकर विवाद है। एक सेना के पूर्व अधिकारी ने, उच्च पद पर रहे पूर्व अधिकारी ने कभी कोई बुक लिखी थी, उसको लेकर एक विवाद है और दिल्ली के हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है जो सीबीआई ने उनके खिलाफ जो एफआईआर लिखी थी उसको रद्द करने की। कैसे देखते हैं? मैं जहां तक समझता हूं आप वीके सिंह जी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वीके सिंह की बात कर रहा हूं। वीके सिंह जी ने एक बुक लिखी थी 2007 में और 2007 में उस बुक में कुछ ऐसा कंटेंट था जो अधिकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 का उल्लंघन कर रहा था जी। इसके खिलाफ सीबीआई ने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और उस याचिका को खारिज करने के लिए वीके सिंह जी ने बोला कि ये अगर खारिज हो जाए, स्क्वैश हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जो हमारी माननीय जस्टिस थी उन्होंने उसको खारिज नहीं किया और उसमें उन्होंने ये बोला कि अभी अगर ये देश हित को इससे खतरा होता है तो उसकी कुछ और इंक्वायरी इसमें की जानी चाहिए और ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो चीजें सामने आई हैं क्या इनसे हमारे देश को खतरा तो नहीं है। जी। तो अब मुझे क्यों गुस्सा आया? जी। मुझे इसलिए गुस्सा आया कि जिस आर्मी को मैं 25 साल से अपनी देश का रक्षक मानता हूं और अपने देश का पुजारी मानता हूं, जो कि हैं भी, उसमें से कुछ हायर ऑफिशियल्स अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो उसका मुझे कष्ट हुआ। जी। तो यानी कि जो मुक्ता गुप्ता ने कहा, जो अपने 49 पेज के जजमेंट में कहा है कि अभी अंडर ट्रायल की बात है कि भी देखा जाएगा कि किस तरीके से इसने प्रभाव डाला है, जो आपने लिखा है, प्रकाशित किया है, उसको लेकर आप कह रहे हैं। तो आपकी चिंता का विषय यही है कि भाई इस तरह के अधिकारी को इस तरह की चीजें नहीं लिखनी चाहिए। जी जी, नहीं लिखनी चाहिए। अगर डॉक्टर साहब, ये यदि ऐसा हो गया और यदि तो किस तरह के मैसेजेस डिलीवर होंगे? जैसे लोग पढ़ेंगे, अभी जो आप गूगल सर्च कर लीजिए, पूरा गूगल भरा हुआ है इस खबर को लेकर, इस बुक को लेकर, और ये वेडनेसडे की खबर है। जी। तो आप इसके किस तरह के दुष्प्रभाव देखते हैं और क्या होना चाहिए था, सरकार को क्या करना चाहिए था? दोनों चीज है। इसमें जो आइडियली काम होना चाहिए था, मैं अब एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए लॉ पर्सन आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं एलएलबी भी हूँ। इसमें एक इंटरनल इंक्वायरी जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से होती है वो होनी चाहिए, आर्मी की तरफ से होती है वो होनी चाहिए, और जो सीबीआई ऑलरेडी कर ही रही है, उसी ने तो केस फाइल किया है, उसमें होना चाहिए। और जो हमारा रॉ है वो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें हमारी 4 से 5 एजेंसी इन्वॉल्व होनी चाहिए और ये हमें पता लगाना चाहिए कि कोई भी आर्मी ऑफिसर हमारे देश की जो आज की तारीख में सिक्योरिटी है उसको कहीं दांव पे तो नहीं लगा रहा है। डॉक्टर साहब, वीके सिंह अब एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, सांसद भी हैं, सरकार में मंत्री भी हैं, तो जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर ये वही वीके सिंह जी हैं जो आप मुझसे बात कर रहे हैं तो ये 100% हो सकता है। तो ऐसे में होना ये चाहिए, अब हमारे दर्शकों को बताएं, होना ये चाहिए, चलते होना क्या चाहिए, सरकार को करना क्या चाहिए? अभी सरकार को ये करना चाहिए, अगर यही वीके सिंह जी हैं तो इनसे इस्तीफा मांगना चाहिए।
कि इनको हक नहीं है कि अपने पद पे बने रहें, और जो इसमें इंटरनल इंक्वायरी होती है उसके तो बहुत ये जब जजमेंट आएगा, अगर ये इनके फेवर में नहीं आता है तो इसमें बहुत कुछ आर्मी ऑफिसर के खिलाफ होता है। आपको जैसे इस बात का पता होगा, उनके सारे मेडल ले लिए जाएंगे, और जो आर्मी की फैसिलिटीज उनको दी जा रही हैं एक्स आर्मी मैन की तरह, वो सब ले ली जाएंगी। तो ये सब उनके खिलाफ होगा, और वो जो भी इसमें जो कानून के दायरे में धाराएं आएंगी उनके खिलाफ उस वक्त मुकदमा चलेगा। जी, तो यानी हम उम्मीद करते हैं सरकार से, अब ये दरखास्त है और हम भी कह रहे हैं कि जांच निष्पक्ष हो और सही तरीके से हो जाए, जिससे कि देश हित में एक सही फैसला लिया जा सके। जी। ये कोई भी रसूखदार व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया को या कानूनी जांच को डिस्टर्ब ना कर सके, प्रभावित ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।